तो दोस्तों साल के पूरे 8 महीने बीत जाने के बाद हमें मिली इस साल की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज। क्योंकि इस सीरीज ने पूछा हमसे सिर्फ एक सिंपल सा सवाल कि क्या ज्यादा डिफिकल्ट है, अपने सपने को पूरा करने तक की जर्नी या फिर उस जर्नी में अपना ऑलमोस्ट सब कुछ सैक्रिफाइस कर देना। और इस सवाल का जवाब हमें टीवीएफ से बेहतर कौन दे सकता था, क्योंकि यार हम सभी जानते हैं कि टीवीएफ नेवर डिसअपॉइंट्स। तो कोटा फैक्ट्री, एस्पिरेंट्स और संदीप भैया की तरह टीवीएफ एक बार फिर हमारे लिए एक ऐसी शानदार वेब सीरीज लेकर आया है जिसे देखकर ना आप भी मेरी तरह बस यही कहोगे, अरे बस कर, रुलाएगा क्या। तो क्यों हाफ सीए का सीजन 2 सिर्फ एक सीए एस्पिरेंट्स के स्ट्रगल दिखाने तक सीमित नहीं है। इसके पहले सीजन से क्या हटके, क्या नया देखने मिलेगा हमें इस बार, और क्यों एक बार तो आप सभी को ये सीरीज देखनी चाहिए, फिर चाहे आप सीए की तैयारी कर रहे हो या नहीं। मिलेंगे इन सभी सवालों के जवाब, पर उससे पहले वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थोड़ा फिल्मी हूँ। तो यार सीरीज के बारे में बात करने से पहले मुझे टीवीएफ वालों से सिर्फ एक सवाल पूछना है, भाई कैसे डिलीवर करते हो आप हर बार इतना शानदार कंटेंट? क्यों आप लोग बॉलीवुड वालों की तरह महंगी महंगी और घटिया मूवीज और वेब सीरीज नहीं बनाते? मतलब हर बार इतना दिल जीत लेने वाला कंटेंट देना जरूरी है? तो हाँ भाई, एक बार आपने हाफ सीए देख ली ना तो आप भी मेरी तरह इमोशंस में आकर यही सवाल करोगे। पर यार टू बी ऑनेस्ट, मुझे इससे पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक सीए एस्पिरेंट की जर्नी इतनी मुश्किल होती है, जहाँ शुरू में उन्हें सब कुछ नामुमकिन लगता है, पर अपने नाम के आगे सिर्फ वो 2 लेटर्स लगाना, CA, बस यही एक सपना इस पूरी जर्नी में आने वाली सारी मुश्किलों को पार कर जाने का जज्बा दे जाता है। क्योंकि जैसा कि इस सीजन में एक डायलॉग है कि इंसान के पास पेशेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट चाहे कितनी भी लिमिटेड हो, मगर होप अनलिमिटेड होती है। और यही ना इस सीरीज का पूरा सार है। जहाँ इसका पहला सीजन इसी नोट पे एंड हुआ था कि नीरज के पिता उसके सपने को पहली बार अपनी आंखों से देखते हैं, ना कि उसकी, और खुशी से उसे एक और मौका देते हैं कि वो जाए और इस बार अपने सिग्नेचर्स पे कट ना लगाए, जैसे वो हर अटेम्प्ट में फेल होने के बाद करता था। वहीं आर्ची के लिए मुंबई में रहने के स्ट्रगल्स कभी खत्म ही नहीं होते। अपनी पढ़ाई और आर्टिकलशिप दोनों को एक साथ मैनेज करना, ऊपर से अपने दोस्तों को भी टाइम ना दे पाना, अपने खड़ूस और अकड़ू बॉस से डील करना, अपने कमीने रिश्तेदारों के ताने और बेतों का ज्ञान सुनना, और उसके बाद भी हर एग्जाम में फेल होने का डर, जो कि सीए क्या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और ये सब कुछ एक साथ मैनेज करना आर्ची के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होता जाता है। पर यही तो वो सैक्रिफाइस है ना यार, जिसकी हम बात करते हैं कि कुछ पाने के लिए एटलीस्ट कुछ तो खोना पड़ता है। पर इस बार ये सीए बनने के स्ट्रगल्स सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली को टाइम देने तक सीमित नहीं है, क्योंकि सीजन 2 में आ गया है एक और नया एंगल, जो कि है रिलेशनशिप्स, जहां आर्ची और तेजस फाइनली रिलेशनशिप में है। पर कहीं ना कहीं आर्ची को इस बात की भी इनसिक्योरिटी खाई जाती है कि सोसाइटी एक सीए एस्पिरेंट के बीकॉम वाले बॉयफ्रेंड को किस नजरिए से देखेगी, जिसका फिलहाल तो कोई एम या पैशन है ही नहीं। वो बस अपने कॉलेज के 3 साल खुल के एंजॉय करना चाहता है, और आर्ची के इस स्ट्रगलिंग फेस में उसका पूरा पूरा साथ भी देता है। वहीं नीरज की जिंदगी में 7 साल बाद दोबारा दस्तक देता है उसका पहला प्यार, जिसे वो किसी वजह से अपने शहर ही छोड़ आया था। तो वो एक बार फिर उन्हीं सब इमोशनल ट्रॉमा से गुजरने के लिए रेडी है, या वो अपने पास्ट को भुलाकर बस एक बार अपने फ्यूचर को एक और चांस दे सकता है। बस जिंदगी के इन्हीं सब पहलुओं में सीए एस्पिरेंट्स के लिए किसी एक पहलू को चुनना कितना मुश्किल हो जाता है, ये टीवीएफ से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। तो यार अगर आपको कोटा फैक्ट्री, एस्पिरेंट्स और संदीप भैया अच्छी लगी थी तो हाफ सीए को मिस मत करना। और अब इतनी शानदार सीरीज में परफॉर्मेंसेस की तो क्या ही बात करूं, कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है सीरीज में जिसकी परफॉर्मेंस मुझे शानदार या बेस्ट ऑफ द बेस्ट से कम लगी हो। और यार आर्ची के रोल के लिए एहसास चन्ना इतनी परफेक्ट चॉइस है कि अब इनके अलावा किसी भी और एक्टर को इस कैरेक्टर में इमेजिन करना भाई मुझसे तो नहीं होगा। यार कितनी नेचुरल लगती है इनकी एक्टिंग। साथ ही अनमोल कजानी, रोहन जोशी, ब्रिजभूषण शुक्ला, नीरज सूद और प्रीत कमानी, इन सभी की एक्टिंग में ना यार वो एक मस्ती भरे नेचर के साथ साथ एक इनोसेंस भी है। अपनी अपनी फील्ड में कुछ हटके कर जाने का जज्बा इनके एक्सप्रेशंस में इतना बखूबी नजर आता है। और यार प्रीत कमानी को तो ऐसे हैप्पी गो लकी गाय के रोल्स में देखना इज ऑलवेज अ ट्रीट। और अब यहाँ पे सबसे ज्यादा तारीफ के हकदार है ज्ञानेंद्र त्रिपाठी। मुझे आज भी याद है जब मैंने इनको गब्बर इज बैक मूवी में एक छोटे से रोल में देखा था, और वो मूवी लगभग 10 साल पहले आई थी। और उस सीन में, उस 2 मिनट के मोनोलॉग में इन्होंने इतनी शानदार एक्टिंग की थी कि अगर वो उस फिल्म में पैरेलल रोल में होते तो शायद अक्षय कुमार को भी ओवरशैडो कर देते। सुबह होते आप लोगों ने मुझे पैसे लेने के लिए भेज दिया, वापस आया तो बिल की लाइन में लगा दिया। अरे सच, वो रात को ही मर गई थी और मुझे बताया तक नहीं कि वो मर गई है। यार इनकी आंखों में और इनकी आवाज में ना एक ऐसा इनोसेंस है कि ये इमोशनली ड्रिवन कैरेक्टर्स को बहुत परफेक्टली पोर्ट्रे कर सकते हैं, जो कि ये करते भी हैं।
बॉलीवुड तब भी इनके लायक नहीं था और आज भी नहीं है। तो हाफ सीए के दोनों सीजन्स को आप MX प्लेयर पे बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। हाँ भाई, फ्री में मिलती है अच्छी अच्छी वेब सीरीज, बस आप लोग कदर नहीं करते। और अब वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम भी आपसे विदा लेते हैं, और जाते जाते बस एक ही बात बोलूंगा कि एक तो इतनी बढ़िया सीरीज बहुत कम देखने मिलती है, और जब कोई बनाता है तो हम सपोर्ट करने की बजाय इग्नोर कर देते हैं। तो अब इसे भी अंडररेटेड मत रहने देना, वरना इसका भी वही हाल होगा जो तमाशा का हुआ था। 7-8 साल बाद सोचोगे कि यार तब क्यों नहीं देखी ये इतनी अच्छी सीरीज। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, और हमेशा की तरह आपको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए परेशान नहीं करूंगा, वो आपके ऊपर है। पर एक रिक्वेस्ट मेरी हमेशा रहेगी कि ये सीरीज आपको कैसी लगी, वो कौन सा ऐसा सीन है जिससे आप सबसे ज्यादा रिलेट कर गए, ये सब मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय।